नमस्कार साथियों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था द बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? तो लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मैजनी को माना था, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेज दिया गया। गांधी जी और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नज़रबंद किया गया और नेहरू के साथ अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष तथा डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? चौथा प्रश्न, तो स्पीकर जो है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये सभी जो है ये बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना है। कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती परियोजना, गंडक नदी परियोजना तथा सोन नदी घाटी परियोजना, ये सभी बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने एक भी पदक नहीं जीता था, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। सातवां प्रश्न, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम क्या था? तो इसका नाम था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, ऑप्शन नंबर डी। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और उसके बाद बांग्लादेश। यानी सबसे बड़ी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ और फिर नेपाल के साथ। तो इसमें आरोही क्रम में पूछा है, इसलिए नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अवैध शिकार में वृद्धि के साथ क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघों की आबादी घटेगी। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? तो ये सभी लोक नाटक जो है ये बिहार में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये चारों ही सही है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। बिहार में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे।
अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन यानी बंग भंग को कब रद्द किया गया? 13वां प्रश्न। तो ये 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। और ये कार्यकाल था लॉर्ड हेस्टिंग्स का। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, तो क्या लक्ष्य था ये? तो ये था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायु सेना स्टेशन असम से किस फाइटर जेट में उड़ान भरी थी? तो ये सुखोई 30 MKI था, ऑप्शन नंबर ए। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो प्रति 2 वर्ष में होता है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। विश्व जल दिवस 22 मार्च। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? तो ये 6 अप्रैल 1930 को किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार के शेखपुरा जिले की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है, और सबसे अधिक जो है वो पटना जिला का है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि शेखपुरा जो है वो ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? 21वां प्रश्न। तो ये खादर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, खादर। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, ऑप्शन नंबर सी। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो यह है अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 25 के द्वारा सिखों को कृपाल धारण करने की आज़ादी दी गई है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित का मिलान करें, 26वां प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर सही है सी। अब देखते हैं ए का। तो सी राइट आंसर, सी जो है वो राइट आंसर है। तो ए का हो जाएगा 2, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, ठीक है। और बी का एक हो जाए वार्षिक योजना जो है वो 1966 से 69। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तो ये 69 से 74, और रोलिंग प्लान जो है वो 78 से 79 जनता सरकार के समय आई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेडलर कमीशन किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपका शिक्षा से, ऑप्शन नंबर डी। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो ये किसानों पर लागू था, ऑप्शन नंबर ए।
गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 29वां प्रश्न, तो ये किया था लाला हरदयाल ने, ऑप्शन नंबर सी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? तो ये बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 31वां प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। यानी 2 जो है वो सही है और 3 सही है। दूसरा नंबर है, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है और छत्ते में केवल नर मक्खी होते हैं। ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं और छत्ता भी बनाते हैं। यानी 2 और 3 जो है वो राइट आंसर है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? 32वां प्रश्न, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नीचे दिए गए कुटों को मिलान कीजिए। तो 34वां प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मिला लेते हैं। ए का 2 है, विधि का शासन जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो ये जापान से लिया गया है। ठीक है, जापान। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना तो ये जो है वो कनाडा से लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यानी ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? तो ये जो है 3 स्तर हैं, ऑप्शन नंबर बी। भारत में गन्ना की खेती एक उदाहरण है तो ये रोपण कृषि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। 1940-45 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? तो ये था राजा राममोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ ध्वजारोहण किया था? तो ये लाहौर के रावी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो ये सरदार भगत सिंह से मारा गया था, ऑप्शन नंबर डी। जो जिला दर्रा जोड़ता है तो जो जिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो ये लेह और श्रीनगर को, ऑप्शन नंबर डी। लेह और श्रीनगर। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो ये प्रोफेसर जीएमबी डोबसन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल है तो ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, मासिनराम। मासिनराम जो है संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, इंडिया में ही है ये। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण किस समय बदलती है, ऑप्शन नंबर सी। 2 इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को प्रतीत होगा तो क्या प्रतीक होगा? वो है तारत्व की कमी, ऑप्शन नंबर ए, तारत्व की कमी। NaCl में उपस्थित बंध है तो क्या है ये? आयनिक, ऑप्शन नंबर ए। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई।
तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि ऑन्कोलॉजी होता है कैंसर ट्यूमर के बताने के लिए, जो कि ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है। तो ट्यूमर जो है वो ऑन्कोलॉजी के माध्यम से पता चलता है, जो ऑप्शन में उपस्थित नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? तो ये है आपका हैमर, एनविल, स्टीरअप, यानी ऑप्शन नंबर बी, हैमर, एनविल, स्टीरअप, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो गया। डीएनए किस पर हाइपर क्रोमेसिटी दर्शाता है? तो ये है आपका हीटिंग, ऑप्शन नंबर ए, हीटिंग। राइबोसोम्स की संरचना होती है? तो ये होता है आरएनए तथा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी, आरएनए तथा प्रोटीन। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका पीयूष ग्रंथि में, ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि। कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो पित्ताशय जो है वो एक ग्रंथि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, यानी जिगर, अधिवृक्क, पीयूष ये सभी ग्रंथि है। कार्य का एसआई पद्धति के मात्रक होता है, तो क्या होता है ये? तो ये जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी, कार्य का एसआई मात्रक जूल। बैरोमीटर को, तो इसमें देखना है कौन सा कथन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो है वो इसका कार्य है, ऑप्शन नंबर 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। 1 हो गया आपका वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, और चौथा हो गया मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यानी 1 और 4 जो है वो बैरोमीटर के कार्य हैं। केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण है न्यून कोण, यानी ऑप्शन नंबर ए। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश अवशोषित करता है? 56वां प्रश्न, तो ये दृश्य क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी, दृश्य क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? 57वां प्रश्न, तो ये 3 जो है वो एक मिश्रण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उसे टेफ्लॉन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? तो ये मार्सिलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन शीत रुधिर वाला जंतु है? तो यह है आपका सांप, ऑप्शन नंबर सी। 61वां प्रश्न, अंडप के नीचे हिस्से के फूले हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो ये बीजांड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो यह है आपका CuSN तथा Zn, यानी ऑप्शन नंबर डी, CuSN Zn। कथन देखना है इसमें से क्या है। तो 64वां प्रश्न, तो इसका है आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। तो उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो ऊपर तैरता है। तो ये ठीक है, अंडे को उबाल जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है, यानी दोनों ही सही है, लेकिन ए का मतलब
RA की सही व्याख्या नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ब्रॉन्ज कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 और 4 जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर सी। यानी एक जो है, आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग करते हैं, तो ठीक है। और ब्रॉन्ज बनाने के उपयोग की आने वाली धातु गहरी खानों से प्राप्त होती है, यानी 1 और 4 दोनों ही सही है। इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये? तो ये ऋतु प्रवास कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? 67वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये समीर पांडे, ऑप्शन नंबर सी, समीर पांडे। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब की गई है? 68वां प्रश्न। तो सी, 7 जनवरी 2023। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पूछे जाने की बहुत संभावना है, क्योंकि जातीय जनगणना जो है न्यूज़ में बराबर रहता है। तो इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, 7 जनवरी 2023। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 69वां प्रश्न। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये तना से, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? तो ये है आपका अमरबेल, ऑप्शन नंबर बी। अमरबेल जो है वो परजीवी पौधा है। कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है आपका बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्य सेन जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। हाल ही में प्रमोद भारत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र सिंह भट्ट है, ऑप्शन नंबर ए। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो 114 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आम आदमी पार्टी। 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों प्रमुख की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आपका भारत द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव की मेजबानी किया गया? तो ये किया गया था विशाखापत्तनम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया? तो विशाखापट्टनम द्वारा। जून 2023 में जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कि जर्मनी के बर्लिन में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। विशेष ओलंपिक का आयोजन हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। 2025 में इटली तथा 2027 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजन होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप लोग याद कर लीजिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आपका मेटा के साथ, ऑप्शन नंबर सी। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये कर्नाटक में रखा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत के किस शहर में ताइवान द्वारा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु
प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहीं वीडियो ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।